कंट्रोल्स के रिमेनिंग क्वेश्चंस करा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, यही रिमेनिंग ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। इफ रेजोनेंट पीक MR is 2 and resonant frequency is 5 radian per second, then the steady state error for a unit ramp for a unity feedback system with closed loop transfer function of a standard second order system is। देखिए पहली बात तो जो आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है? इट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच मैक्सिमम मैग्नीट्यूड अकर्स। ठीक है, ये होता है। तो इसमें देखिए मान लीजिए जैसे ये आपका कोई ग्राफ है इधर, ठीक है, ये ग्राफ बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये यहाँ पे ये 1 है और यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या होगा 1/√2 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो इस पॉइंट पे ठीक है ये हो गया और फिर यहाँ पे ऐसे और फिर ये आपका किसके बीच का ग्राफ होता है? MR वर्सेस ओमेगा के बीच का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये ओमेगा हो गया मतलब फ्रीक्वेंसी, ये हो गया रेजोनेंट पीक MR और फिर यहाँ पे जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ M J ओमेगा हो जाएगा। तो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, ऑफ स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। ठीक है, अब आप इसमें देखिए ये जो पॉइंट है इसमें यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये क्या होगी 3 dB, इसको हम बोलेंगे 3 dB। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो होगी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी और इस पॉइंट पे जो है इधर ये जो पॉइंट होगा ये बैंडविड्थ होगी। ठीक है, अब आप इसमें देखो लेट जो आपका आउटपुट बाय इनपुट है CS/RS, इसको मैंने माना कि GS/1 प्लस GS/HS है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू MS है। तो जब मैं इसमें क्या करूंगी D ऑफ M ऑफ J ओमेगा बाय D ओमेगा करूंगी तो क्या होगा इसमें? ठीक है, एट ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा R, ये वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, मैं क्या करूँ डिफरेंशिएशन कर रही हूँ। अब आप इसमें देखिए कि यहाँ पे ये जो ओमेगा R है, ठीक है, यहाँ पे ये जो ओमेगा R है दिस इज इक्वल टू ओमेगा n √1 - 2 झाई स्क्वायर है एंड दिस इज 0 लेस देन झाई लेस देन 1/√2 एंड ये 0 है एंड झाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 है। ठीक है, मतलब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इट डिपेंड्स ऑन बोथ डैम्पिंग एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो भी इसका ग्राफ आएगा वो कैसा होगा? ये 0 है, ये ओमेगा n है और यहाँ पे ये 1/√2 है। ठीक है, ये झाई है और ये क्या हो जाएगा? ओमेगा R हो जाएगा। रेजोनेंट पीक किसे बोलते हैं? जो आपका रेजोनेंट पीक होता है दिस इज इक्वल टू MR। रेजोनेंट पीक MR होता है, इट इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, यही होता है। अब आप इसमें देखिए कि जो ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये है 0, ये है 1, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस तरीके से है, ये हो जाएगा 1/√2 और यहाँ पे ये वैल्यू जो है इसको बोलेंगे हम MR। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब मैंने क्या किया, इसको M ऑफ J ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा R, इसको मैंने लिखा MR। अब इस MR की वैल्यू क्या हो जाएगी? MR की वैल्यू हो जाएगी जो आपने यहाँ डिफ्रेंशिएट किया ना D ओमेगा बाई डी एम बाई डी ओमेगा। तो यहाँ पे देखिए ये है 1/2 झाई √1 माइनस झाई स्क्वायर। ठीक है, फॉर 0 लेस देन झाई लेस देन 1/√2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 1 है और ये झाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√2 है। अब हमें कैलकुलेशन करना है, मैंने तुम्हें थ्योरी बताई थी। यहाँ पे जो आपको रेजोनेंट पीक दिया है वो दिया है 2, which implies 1/2 झाई √1 माइनस झाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू 2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 झाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 माइनस झाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 4। जब इसको पूरा आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 झाई 4 माइनस 16 झाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0।
विच इम्प्लाइज इस झाई की वैल्यू हो जाएगी कुछ 0.2588 और 0.966। तो जो ये ओमेगा आर है दिस इज इक्वल टू ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस 2 झाई स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 5। जब आप ओमेगा एन निकालोगे तो ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होगी 5 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 2.2588 का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 5.3737। यही होगा, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना था, इसमें मैं एरर निकाले, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। अब आप इसमें देखिए सी एस अपॉन आर एस, ये जो होता है इसका ट्रांसफर फंक्शन ओमेगा एन स्क्वायर बाय एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस झाई ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा एन की वैल्यू 28.86 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2.78 एस प्लस 28.86 यही लिखूंगी। तो सी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी आर एस इंटू 28.86 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2.78 एस प्लस 28.86 ये हो जाएगा। तो फॉर यूनिट रैंप इनपुट हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया। अब ये थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन आ गया तो मैं आपको इसको दूसरे पेज में दिखाती हूँ। ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन को मैं दूसरे पेज में करके दिखाती हूँ। इसने क्या पूछा है, सेकंड हमें ESS निकालना है फॉर यूनिट रैंप इनपुट। अगर MR दिया ये दिया है तो मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। तो इसमें देखिए यूनिट रैंप इनपुट के लिए जो आपका RS था, जो आपका RS था वो कितना हो जाएगा, दिस RS इज इक्वल टू 1 अपॉन एस स्क्वायर फॉर यूनिट रैंप इनपुट। तो यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 28.86 बाय एस स्क्वायर प्लस 2.78 एस प्लस 28.86 यही हो जाएगा। तो ES की वैल्यू कितनी होगी, RS माइनस CS हो जाएगी। तो ये वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 28.86 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2.78 एस प्लस 28.86, ठीक है। तो यहाँ पे जो ESS है दिस इज इक्वल टू लिमिट S टेंड्स टू 0 S ऑफ ES और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी लिमिट S टेंड्स टू 0 S इंटू ES की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे S प्लस 2.78 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2.78 एस प्लस 28 अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ 28.86 तो ये वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे ये तो कितनी हो जाएगी 0.0963 ये वैल्यू। तो आंसर आपका कितना आएगा उस क्वेश्चन में, अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करूँ, यहाँ पे ये जो था इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कुछ आएगा आपका ये कितना 0.0966 था, सॉरी 0.09 ये था 0.0963। तो ये क्वेश्चन में आपको क्या निकालना था, फॉर्मूला बेस्ड था ये क्वेश्चन। तो ये इस तरीके से होगा, मैंने आपको पहले थ्योरी बताई, फिर मैंने ये पूरा ट्रांसफर फंक्शन बताया, फिर इसे मैंने आपको वैल्यू करके दिखाई यहाँ पे, ओके। यहाँ पे ये पूरी कहाँ दिखाया मैंने, रुकिए, यहाँ पे नहीं, अभी मैंने आपको करके दिखाया ना। एनीवे मैंने आपको बता दिया कैसे करना था, ठीक है। तो ये वैल्यू थी, ठीक है। तो ठीक है, आज का ये कोटा खत्म हुआ। अगर आपको अच्छा लगा मेरा टीचिंग स्टाइल तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।